कैफे की दीवारें, जो कभी खाली और साधारण थीं, अब आर्या की जीवंत कला से सजी थीं। हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक उसकी हिम्मत और नई शुरुआत का सबूत था। इन दीवारों पर उसकी यात्रा की छाप थी, जैसे हर चित्र उसके दिल की गहराइयों से निकला हो। हर पेंटिंग एक कहानी कहती थी, पुराने को नए के साथ मिलाती हुई, जैसे बीते कल की यादें आज की उम्मीदों में घुल गई हों। लेकिन एक कोना अब भी अछूता था, एक छोटी लकड़ी की मेज जिस पर पुराना म्यूजिक बॉक्स रखा था, जो समय के साथ और भी खास बन गया था। म्यूजिक बॉक्स समय और यादों से पॉलिश किया हुआ एक शांत सहारा था, एक ऐसे प्यार का प्रतीक जिसने उसे आकार दिया, अब उसकी ताकत की एक कोमल याद दिलाता था। उसकी धुन में बीते लम्हों की मिठास और आगे बढ़ने की प्रेरणा दोनों थी। आर्या शांत आत्मविश्वास के साथ चलती थी। उसकी आत्मा कैफे में वार्मथ और उम्मीद भर देती थी। उसकी मुस्कान में नई ऊर्जा थी और उसकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक। उसके दोस्त समीर और मीरा उसे थ्राइविंग देखकर गर्व महसूस करते थे कि उसने अपनी जिंदगी को कैसे फिर से बनाया था। वे जानते थे कि आर्या ने कितनी मुश्किलों का सामना किया और अब उसकी खुशियां उनके लिए भी प्रेरणा बन गई। कैफे में जीवन की हलचल थी, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन म्यूजिक बॉक्स एक शांत ऑब्जर्वर बनकर खड़ा था, जिसमें अतीत की गूंज थी। वह सब कुछ देखता, सुनता और अपनी धुन में सबको जोड़ता। उसकी धुन अब उदासी नहीं, बल्कि शांति लाती थी, प्यार के सबक के लिए एक ग्रैटिट्यूड। हर बार जब वह बजता, आर्या को अपने सफर की ताकत और सीख याद आ जाती थी। आर्या की जर्नी भूलने के बारे में नहीं थी, बल्कि जो सबसे ज्यादा मायने रखता था, उसे आगे बढ़ाने के बारे में थी। उसने सीखा कि यादें बोझ नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की राह में रोशनी बन सकती हैं। इस स्पेस में कला और यादों से घिरी उसे अपनी रिदम मिल गई, एक नया चैप्टर जो नुकसान और उम्मीद दोनों में रूटेड था। यहाँ हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर धुन में भविष्य की आशा थी। एक शांत दराज में आर्या को अचानक आदित्य का वह पत्र मिला, वह पत्र जो उसके जाने से पहले लिखा गया था और जो महीनों तक छुपा रहा। उस लिफाफे को खोलते हुए आर्या के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। पत्र में आदित्य ने सपनों, चॉइसेस और उन रास्तों के बारे में लिखा था जो उन्होंने साथ में और अलग-अलग चुने थे। उसने बताया कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बढ़ने देना भी है। कभी-कभी इसका मतलब होता है अलग-अलग रास्तों पर चलना, ताकि दोनों अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। म्यूजिक बॉक्स तुम्हें उस प्यार की याद दिलाए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया, आदित्य ने लिखा। उसने आर्या से कहा कि वह उन खूबसूरत यादों को संजोकर रखे, लेकिन उनसे बंधे नहीं, क्योंकि यादें हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देती हैं। उस पत्र ने उनके अलगाव को एक नए नजरिए से दिखाया। यह सिर्फ एक नुकसान नहीं था, बल्कि दोनों के लिए खुद को खोजने और पूरा बनने का एक जरूरी कदम था। यह एक पेनफुल गुड बाय नहीं, बल्कि एक जेंटल रिलीज था। आर्या ने महसूस किया कि प्यार का असली सार ग्रोथ में है, चाहे वह साथ हो या दूर। प्यार हमें बदलता है और कभी-कभी लेटिंग गो ही सबसे बड़ा प्यार होता है। वह पत्र पढ़ना आर्या के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने उसे वापस दराज में रखा। अब वह कोई अधूरी कहानी या रहस्य नहीं था, बल्कि एक चेरिश्ड सबक था, एक ऐसा लेसन जिसने उसे खुद से जोड़ दिया। आदित्य का अंतिम उपहार आर्या के लिए आजादी था, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करने की आजादी और साहस के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति। आर्या ने अपनी जर्नी को पूरी तरह एम्ब्रेस किया, उन सबकों को अपने दिल में संजोकर जो उसे इस रिश्ते से मिले थे। अब वह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, नए सपनों, नई उम्मीदों और नई शुरुआत के साथ। एक शाम बंद होने के बाद आर्या म्यूजिक बॉक्स के सामने बैठी, उसकी नक्काशी को छू रही थी। उसने उसे खोला, फेमिलियर मेलोडी को खाली कैफे में भरने दिया, साझा यादों और शांत वादों का एक गीत। धुन जो कभी एक विलाप थी, अब उम्मीद की तरह महसूस हुई, एक ऐसी बातचीत जो कभी खत्म नहीं हुई। आर्या ने आदित्य की उपस्थिति को हर नोट में महसूस किया, अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि इंड्यूरिंग कनेक्शन के रूप में। म्यूजिक बॉक्स उसका एंकर बन गया, एक रिमाइंडर कि प्यार की ताकत दूरी से नहीं मापी जाती। वह मुस्कुराई,
मेलोडी को पुरानी उदासी को दूर करने दिया, केवल शांति छोड़कर। संगीत अब इंतजार के बारे में नहीं था, बल्कि पूरी तरह से जीने के बारे में था, प्यार की याद से समृद्ध होकर। कुछ वादे उसने महसूस किया, दिल में ले जाए जाते हैं, दर्द को उम्मीद में बदलते हैं। एक हलचल भरी दोपहर में एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ एक गर्मजोशी भरे कैफे में दाखिल हुई। बाहर की भागदौड़ से दूर इस कैफे की दीवारों के भीतर एक अलग ही सुकून था, मानो हर मेज पर कोई कहानी छुपी हो। छोटी लड़की आर्या उस म्यूजिक बॉक्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी मासूमियत और आश्चर्य ने आर्या को अपने बचपन की याद दिला दी, वो समय जब छोटी छोटी चीजों में भी जादू नजर आता था। बातचीत के दौरान मां ने बताया कि वे जल्द ही शिफ्ट करने वाले हैं। तभी आर्या ने देखा कि उनके पास भी लगभग वैसा ही म्यूजिक बॉक्स है। यह एक अजीब संयोग था, मानो किस्मत ने दोनों परिवारों को जोड़ दिया हो। आर्या ने महसूस किया कि इन वस्तुओं का असली मूल्य उनकी यादों में छुपा है, न कि उनकी कीमत या सुंदरता में। हर खरोंच, हर धुन उसके अपने बीते पलों की कहानी कहती थी। एक पल की स्पष्टता में आर्या ने अपनी म्यूजिक बॉक्स उस लड़की को सौंप दी। उसने मुस्कुराकर कहा, हर रहस्यों के बॉक्स को एक खास घर की जरूरत होती है, और मुझे लगता है तुम्हारा घर इसके लिए सबसे सही है। लड़की की खुशी और उसकी आंखों की चमक बिल्कुल शुद्ध थी। आर्या ने महसूस किया कि असली खुशी देने में है, और खुद को आजाद महसूस किया, जैसे उसने अपने अतीत का जादू आगे बढ़ा दिया हो। अब म्यूजिक बॉक्स की कहानी एक नए जीवन में बुनी जाएगी, नए सपनों और यादों के साथ। हर बार जब वो धुन बजेगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। आर्या ने खिड़की से जाते हुए माँ बेटी को देखा। उसके चेहरे पर संतोष और हल्कापन था। उसका अतीत अब किसी और के लिए एक अनमोल तोहफा बन गया था। उसने जाना कि जाने देना भी एक तरह की आजादी है, एक ऐसा हल्का एहसास जिसमें बीते कल की यादें किसी और की मुस्कान बन जाती हैं। एक साल बीत गया। कैफे अब मोहल्ले का लैंडमार्क बन चुका था, और आर्या की कला को पहचान मिलने लगी थी। म्यूजिक बॉक्स की जगह अब एक हरी पौध थी, नए जीवन का प्रतीक। आर्या अब कम ही उस बॉक्स के बारे में सोचती थी, लेकिन उसकी धुन और सबक उसकी आत्मा में गहरे तक बुन गए थे। फिर एक रोज वही बच्ची अपने पिता के साथ लौटी, एक छोटा पैकेट लेकर। बच्ची ने कहा, आपने मेरे राजों को घर दिया, तो हम भी आपके लिए कुछ लाए हैं। पैकेट में वही म्यूजिक बॉक्स था, अब और भी संजोया हुआ, और उसके नीचे एक पुराना नोट। पिता ने बताया, सफाई करते वक्त ये नोट मिला, जो शायद आर्या के लिए था। कैफे अचानक खामोश हो गया। आर्या, म्यूजिक बॉक्स और वो नोट, एक नई कहानी के संकेत। कांपते हाथों से आर्या ने नोट खोला। लिखावट आदित्य की थी, तारीख हाल की। ये कोई अलविदा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का इशारा था। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो, नोट में लिखा था। म्यूजिक बॉक्स की वापसी एक संकेत थी, उनकी यात्राएं अब फिर से मिल सकती हैं। आदित्य ने लिखा, उसने अपने फर्ज निभाए, लेकिन आर्या हमेशा उसकी दिशा रही। वो अतीत में लौटने की उम्मीद नहीं कर रहा था, बस एक साझा भविष्य का निमंत्रण दे रहा था। आज रात आसमान की तरफ देखना, मैं भी देखूंगा। नोट खत्म हुआ। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। म्यूजिक बॉक्स की यात्रा पूरी, लेकिन उनकी फिर से शुरू। उस रात आर्या बालकनी में खड़ी थी, हाथ में नोट, दिल में शांति। उसने आसमान में वही तारा ढूंढा जो कभी उनका था। अब उसे किसी धुन की जरूरत नहीं थी, संगीत उसके भीतर था। ये इंतजार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था, एक नई शुरुआत को अपनाने का। आदित्य की चिट्ठी अतीत को पकड़ने की नहीं, बल्कि साथ मिलकर नया भविष्य बनाने का निमंत्रण थी। प्यार अब परिपक्व था, मजबूत, लचीला और साझा रास्ता तलाशता हुआ। आर्या ने आंखें बंद कीं और दुआ मांगी इस नए अध्याय को अपनाने की हिम्मत के लिए। आर्या और आदित्य की कहानी हमें सिखाती है, प्यार कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। जुदाई अंत नहीं, बल्कि जरूरी बदलाव थी, जिसने उन्हें और मजबूत बनाया। म्यूजिक बॉक्स वादों और यादों का प्रतीक बन गया, उसका लौटना प्यार का रूपक है। कभी कभी हमें सबसे कीमती चीज को छोड़ना पड़ता है ताकि उसकी असल अहमियत समझ सके। जब प्यार सच्चा होता है, वो लौट आता है, शायद नए रूप में, नए मौसम के लिए।
हर रिश्ता हमारी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है और हमें खुद के बारे में सिखाता है। आर्या की नई शुरुआत उसके अतीत की वजह से थी, उसने खुद को पाया। आखिर में ये कहानी याद दिलाती है, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस नया रूप ले लेता है।